वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक जिसकी हेल्प से आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। काफी केसेस में देखा जाता है कि पत्नी कमाने के लिए काबिल तो है, लेकिन वो काम नहीं कर रही है। वो ये ग्राउंड रखती है कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मुझको मेंटेनेंस चाहिए। तो इसी पर ही दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया और दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में बहुत ही साफ-सुथरी बात कही, जिसको आधार बनाकर कोई भी पति पत्नी के मेंटेनेंस पिटीशन को डिसमिस करवा सकता है। क्या ग्राउंड बताया हाई कोर्ट ने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस केस में हम समझेंगे। इस केस के लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके पढ़ भी सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। इस पर्टिकुलर केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, अगर पत्नी कमाने के लिए काबिल है और वो नहीं कमा रही है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखना है। क्या देखना है? यहाँ पर देखना है कि अगर वो काबिल है, तो क्या उसने कमाने की कोशिश की? अगर उसने कमाने की कोशिश नहीं की है, तो फिर उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर पत्नी कैपेबल है, पढ़ी-लिखी है, एजुकेटेड है, तो उसको ये शो करना पड़ेगा कि उसने जॉब करने की कोशिश की, उसने जो है कमाने की कोशिश की, इसके बावजूद उसको जो है जॉब नहीं मिली, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तब वो मेंटेनेंस की हकदार है, अदरवाइज़ नहीं। अगर वो काबिल है, काबिलियत है उसके अंदर, वो कमा सकती है, लेकिन कमाने की कोशिश नहीं कर रही, तो फिर उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। उसको ये शो करना पड़ेगा कि उसने कोशिश की लेकिन फिर उसको जॉब नहीं मिली, तब वो मेंटेनेंस की हकदार है, अदरवाइज़ नहीं। सो बेसिकली ये ब्रीफ में मैंने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या अपना रिमार्क रखा। साथ ही साथ कुछ और भी ग्राउंड्स थे जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी नज़र रखी, जैसे कि पत्नी और पत्नी की माँ के बीच में एक व्हाट्सएप चैट जो है सामने आया, जिसमें उसकी माँ ने कहा कि अगर वो नौकरी करेगी तो उसके मेंटेनेंस के केस पर उसका प्रभाव पड़ सकता है, उसको मेंटेनेंस शायद ना मिले। तो इसी वजह से बेसिकली पत्नी ने कमाने की कोशिश नहीं की। इसीलिए इसको भी ग्राउंड बनाकर उसकी मेंटेनेंस पिटीशन को रिजेक्ट किया गया। इसके साथ ही साथ एक ग्राउंड और भी था। पत्नी ने अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है कोर्ट से छुपाया। वो फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिज़नेस में मास्टर्स थी, लेकिन उसने जो है कोर्ट को नहीं बताया। उसने कोर्ट को ये भी नहीं बताया कि उसका आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी का बिज़नेस है। उसने इन सभी चीज़ों को जो है छुपाया। साथ ही साथ पत्नी की हरकतों से पति की जॉब भी चली गई थी। सो बेसिकली ये सभी ग्राउंड्स थे जिसके आधार पर पत्नी के मेंटेनेंस पिटीशन को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अगर आपके भी केस में ऐसा कोई ग्राउंड है, तो आप इसको ग्राउंड बना सकते हैं। आप ये प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में कि पत्नी कैपेबल है, लेकिन जो है उसने कोई कोशिश नहीं की कमाने की, इसीलिए उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, तो आप भी मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।